So the next question, continuing with the weighted cost of capital is, the following is the capital structure of Saras Limited as on 31st March 2019. So हमें ईयर एंड में सारस लिमिटेड के कैपिटल स्ट्रक्चर की डिटेल्स दी गई हैं. अब कैपिटल स्ट्रक्चर का अगर मीनिंग देखा जाए, इट मीन्स कि आपने कौन कौन से सोर्सेज से कितना कितना पैसा उठाया हुआ है. सो इक्विटी शेयर से दे हैव रेज्ड ₹20 lakhs गिवन, जिसमें आपके 20,000 शेयर्स हैं और 100 रुपीज़ का एक शेयर है. देन दे हैव रेज्ड 10% प्रेफरेंस शेयर्स. वन शेयर इज ऑफ ₹100 एंड द वैल्यू इज 8 lakhs. मीन्स टोटल 8 लाख की वैल्यू के शेयर्स उन्होंने रेज किए हैं. नेक्स्ट दे हैव 12% डिबेंचर्स. टोटल वैल्यू रेज थ्रू डिबेंचर्स इज ₹12 lakhs. So in total they have raised ₹40 lakhs, and in raising those funds they have used only 3 sources. Means retained earnings are not at all used. The market price of the company's share is ₹110. Now here share means the equity share, because preference shares and are not the part of owner's equity. So equity shares की जो market price है वो है ₹110, and it is expected that a dividend of ₹10 per share would be declared after 1 year. So after 1 year they are going to pay a dividend of ₹10 per share. Means ये क्या हो गया आपके लिए, D1 हो गया. The dividend growth rate is 6%. They have given you the growth rate. From this information you have to calculate the cost of weighted capital. अब इस क्वेश्चन में ये डिफरेंट कैसे है प्रीवियस क्वेश्चन से, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन यू आर नॉट एट ऑल गिवन एनीवेयर कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स ऑफ कैपिटल. You have to calculate the cost first, and then we will be calculating the weighted cost of capital. So firstly we will be calculating those parts. Now I would recommend here that you calculate the cost of each source of capital at your own here, and then match your answer with me, so that you can check how much you have grasped the idea which we have done till now. Here is one addition in the question. You have to assume the rate of tax as 50% and then have to solve the rest of the question. So if we solve the cost here, you have to mention the cost of equity share capital. The formula here that will be applied is D1 upon MP into 100 plus G. Now why I have applied this formula? Because in the question I am given the D1, not the simple D. मुझे next year का dividend दिया है, और या फिर ये कह लो कि इस year के end में जो dividend declare हो रहा है वो बताया गया है. And along with that मुझे question में growth rate given है, so I have to apply this formula. अब क्वेश्चन में जो सबसे ट्रिकी पॉइंट ये है कि इस क्वेश्चन में आपको मार्केट प्राइस भी दिया है और आपको एक शेयर की वैल्यू भी दी हुई है. तो अब इसमें किस चीज़ को कंसीडर किया जाए? यू हैव टू कंसीडर एवरी टाइम मार्केट प्राइस इफ इट इज़ गिवन इन योर क्वेश्चन. सो वी विल बी डीलिंग फर्स्टली विद द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल. अब D1 हमें बताया था ₹10 पर शेयर है. मार्केट प्राइस हमें बताया हुआ है ₹110 अगेन पर शेयर वैल्यू, और जो ग्रोथ रेट आपको बताया है वो है 6%. दैट्स इट. आपको जस्ट वैल्यूज़ को अप्लाई करना है इन द फॉर्मूला. हेयर D1 इज इक्वल टू 10 अपॉन 110 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस G इज 6%. व्हेन यू विल सॉल्व दिस पार्ट, सबसे पहले क्या करना है, आपको इस पर्टिकुलर पार्ट को सॉल्व करना है. वो परसेंटेज में आ जाएगा और फिर आपकी 6% आप उसमें ऐड कर दोगे. सो फ्रॉम हेयर यू कैन गेट कि आपकी जो वैल्यू आएगी that will be 9.09% plus 6%. So from here the value is 15.09%. This is the cost of equity share capital. Next cost of preference share calculate करते हैं. अब dividend preference share का हमें question में कहाँ बताया? If we think upon the look to the question again, हमें यहाँ पर 10% rate बताया गया. अब आप इस 10% को या तो टोटल वैल्यू पे अप्लाई कर दो, या फिर मैं इसको डायरेक्टली सिर्फ पर शेयर वैल्यू पे अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि आंसर आपका सेम आएगा. आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको नेट प्रोसीड्स भी फिर उसके अकॉर्डिंग लेनी है. मतलब अगर आप 10% 8 lakhs पे लगा रहे हो तो आपको नेट प्रोसीड्स भी टोटल वैल्यू पर ही लेनी है. अगर आप ये डिविडेंड का रेट पर शेयर वैल्यू पे लगा रहे हो तो आपको नेट प्रोसीड्स भी पर शेयर वैल्यू में ही लेनी है. तो मैं पर शेयर में कैलकुलेट कर रही हूँ 10% ऑफ ₹100, तो वो मेरा आ जाएगा डिविडेंड का रेट. 10% ऑफ 100 दैट विल बी इक्वल टू ₹10. अगेन ये पर शेयर वैल्यू आई है.
अब नेट प्रोसीड्स हमें कुछ भी नहीं बताया, ब्रोकरेज है, कोई भी कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन है, डिविडेंड सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है या डिस्काउंट है, तो वी आर अज्यूमिंग कि जो हमें उसकी फेस वैल्यू बताई गई है वही आपके लिए क्या है, आपकी नेट प्रोसीड्स की वैल्यू। सो जस्ट फिल द वैल्यूज़ हियर, 10/100 इंटू 100, तो वो आपकी आ जाएगी 10% एज योर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। देन मूव ऑन टू द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स में फॉर्मूला क्या लगेगा, इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड्स 1 - t इंटू 100। अब मैंने 1 - t क्यों लिखा है, बिकॉज क्वेश्चन में मुझे टैक्स रेट की वैल्यू गिवन है। अब अगर गिवन है तो हमें टैक्स रेट का यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ करना होगा। अब इसमें इंटरेस्ट कैसे लें, अगर हम फिर से क्वेश्चन को देखें, इन द सेम क्वेश्चन हमें 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया है। अब अगेन या तो आप 12% लगा दो इस वैल्यू पे और फिर नेट प्रोसीड्स भी आप इसी वैल्यू पे यूज़ करो तो आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में हमें कहीं पर भी उसके पर डिबेंचर की वैल्यू नहीं गिवन है, इट इज़ गिवन नोवेयर इन द क्वेश्चन। अब ऐसे में अपनी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए आप ये एज्यूम कर सकते हो कि आपके एक डिबेंचर की वैल्यू क्या है, 100 रुपीज़। यू कैन एज्यूम, आप इतनी एजम्पशंस ले सकते हो, उससे आपके आंसर पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सो हम यहाँ पर जो इंटरेस्ट का है वो लगाएंगे 12%, किस पे चार्ज कर रहे हैं, ₹100 पे, बिकॉज वी आर एज्यूमिंग द वैल्यू। तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 12। टैक्स रेट हमें 50% गिवन है, तो 50% को हम क्या लिखेंगे, 0.5। नेट प्रोसीड्स अगेन आपको गिवन नहीं है, हम ले रहे थे 100 क्योंकि हमने फेस वैल्यू पर ही कंसीडर किया कि 100 है, और ना ही डिस्काउंट प्रीमियम की कोई इन्फो है, ना ही कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन की कोई इन्फो है, तो हम नेट फेस वैल्यू रिज्यूम की है, उसी को ही नेट प्रोसीड मान लेंगे। दैट्स इट, फिल इन द ब्लैंक्स। इंटरेस्ट है आपका 12, 1 - 0.5 डिवाइडेड बाय, अब नेट प्रोसीड्स कितनी आई हैं, 100 है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू आएगी कॉस्ट ऑफ डेट की, वो आएगी 6%। सो नाउ वी हैव कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। और अब हमारे लिए हमारा वो जो टेबल है जो हम वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमेशा बनाते थे, उसको बनाना काफ़ी ईजी हो गया है। सो यू हैव टू प्रिपेयर अ टेबल लाइक दिस। हमें आप यहाँ पर सोर्स, अमाउंट, जितने का भी एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ कैपिटल है, फिर उनके वेट्स जो आएंगे, उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हम निकाल चुके हैं, और जो हमारा WX का कॉलम होगा। अब मैंने यहाँ पर अमाउंट क्यों लिखी है, प्रीवियस क्वेश्चन में मेंशन नहीं की थी, बिकॉज अब ये देखो इस क्वेश्चन में आपको वेट्स भी गिवन नहीं है। हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था प्रीवियस वीडियो में, उसमें वेट्स भी गिवन थे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी गिवन थी। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं गिवन थी तो हमने कैलकुलेट कर ली, वैसे ही वेट्स गिवन नहीं है तो हम कैलकुलेट करेंगे, और उसके लिए हमें अमाउंट का कॉलम बहुत मैंडेटरी है। अब यहाँ पर यू हैव टू टेक केयर कि आपके जो भी प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर्स के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर रेट ऑफ डिविडेंड होता है, वो आपके लिए स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है हियर। नाउ स्टार्ट सॉल्विंग द पार्ट। अब कैसे सॉल्व किया जाता है, पहले लिखते हैं अमाउंट्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, 20 lakhs, then 8 lakhs and then 12 lakhs. I have just copied down from the question. ये है आपका क्वेश्चन, so just pick down these values. टोटल आपका 40 lakhs है, so total is here 40 lakhs. अब यहाँ पर वेट्स कैसे निकाले जाएं, मैंने प्रीवियसली भी बताया था कि वेट्स कैसे निकाले जाते हैं। लेट्स सपोज मुझे इक्विटी का वेट निकालना है, तो मेरी जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो टोटल में कितना पार्ट कैरी कर रही है, मतलब 20 lakhs 40 lakhs में कितना पार्ट गेन किया हुआ है। सो वो कैसे निकालेंगे हम, उसका एक फॉर्मूला रहता है। नॉर्मली 20 lakhs इक्विटी की अमाउंट, टोटल कितना है आपका 40 lakhs, मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो आपका जो पार्ट आएगा वो आएगा 50, मतलब वो उसका कितना परसेंट है, 50% है, यहाँ उसका वेट क्या है, 50 है, सो यू कैन राइट इट हियर एज 50। नेक्स्ट 8 lakhs, 40 lakhs में से 8 lakhs का कितना शेयर है, अगेन हम कैसे निकालेंगे, वी विल बी यूजिंग द सेम फॉर्मूला, 8 lakhs डिवाइडेड बाय 40 lakhs इंटू 100, तो वो जो शेयर आएगा दैट विल बी अराउंड 20%. इन द सेम वे यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ और द वेट ऑफ डिबेंचर्स, तो वो आपका आ जाएगा 30.
इवन व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्किप द जीरो पार्ट हेयर, क्योंकि अब सारा का सारा क्वेश्चन जो वेट्स आए हैं वो जीरो फॉर्मेट में आए थे 50 20 30, तो मैं उसको 5 2 3 भी लिख सकती हूँ, सारी जीरोज़ रिमूव कर दी, उससे आपको परसेंटेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डन। कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो हम प्रीवियसली अभी निकाल चुके हैं, सो वी विल बी जस्ट कॉपिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो निकाली हुई है। सो हेयर इज़ 15.09% है ये आपका। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की आई थी 10% और डिबेंचर्स की आपकी आई थी 6%। इवन वेट्स का टोटल करो तो वो आपका 10 आ गया है। अब हमने क्या करना है, हमने इन वेट्स को इस पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है और आपका सारे का सारा आंसर आ जाएगा। नाउ यू हैव टू बी केयरफुल, अगर आप यहाँ पर परसेंटेज साथ में, पॉइंट्स उनके साथ में इंक्लूड कर रहे हो, परसेंटेज इंक्लूड कर रहे हो, तो फिर आपको दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। नाउ व्हाट आई हैव डन, आई हैव मल्टीप्लाइड द थिंग्स ओवर हेयर। मैंने जस्ट परसेंटेज को रिमूव कर दिया। 3 into 6 is 18, 2 into 10 is 25, into 15.09 is 75.45। आपको बस अब यहाँ पर इसका टोटल करना है। टोटल आपका अराउंड आएगा 113.45। नाउ वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला जो हमने अप्लाई करना था, विच इज KW इज इक्वल टू सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W। अब सिग्मा WX आपका आंसर क्या है, 113.45। देन आपका जो सिग्मा W है, सिग्मा W हम यहाँ पर अभी कैलकुलेट कर चुके हैं, वेट्स का टोटल वो है आपका 10, तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू आएगी 11.345%। यू हैव टू राइट अप्रॉक्स हेयर बिकॉज पॉइंट्स में आपके काफ़ी आंसर्स आए थे, ये पॉइंट में था तो उससे काफ़ी आपके पॉइंट्स का डिफरेंस पड़ सकता है फाइनल आंसर में, तो आपको अप्रॉक्सीमेट लिखना ज़रूरी है। सो आपको अब यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये कौन सा था आपका आफ्टर टैक्स वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल था। रीज़न, क्योंकि हमें टैक्स रेट अलग से गिवन था, तो ये स्पेसिफाई करना है कि हमने ये बिफोर टैक्स निकाला है या आफ्टर टैक्स निकाला है। हमारा आफ्टर टैक्स इसलिए आया है क्योंकि हमने जो ये डिबेंचर्स की कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली थी वो 1 - T करके निकाली थी। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन ऑफ वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि आपको 15 मार्क्स में ऐसा फॉर्मेट आता है। अभी ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं हुआ बिकॉज इसी सेम क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा पार्ट ऐड होकर आता है, सो वी विल बी डूइंग द नेक्स्ट पार्ट नाउ। अब अगर इसमें हम सेकेंड पार्ट कंसीडर करें, दे हैव मेंशन इन ऑर्डर टू फाइनेंस एन एक्सपेंशन प्लान द कंपनी इंटेंड्स टू बोरो ₹20 lakhs एट 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब कंपनी अपने आप को एक्सपैंड करना चाहती है, अपने प्लान को एक्सपैंड करना चाहती है, तो उसके लिए क्या है, उनको 20 लाख रुपीज़ चाहिए जो कि वो बोरो कर रहे हैं एट 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग प्लान को एक्सपैंड कर रही है, मतलब उसको ये 40 लाख तो चाहिए ही चाहिए, अलॉन्ग विद दैट वो एक 20 लाख का और डेट बोरो कर रही है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बोरो कर रही है, तो ये क्या है, ये आपके लिए एक डेट है 20 लाख का। नाउ कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ वेटेड कैपिटल हमने निकालना है। कंसीडरिंग दैट दिस डिसीजन विल इंक्रीज डिविडेंड फ्रॉम ₹10 to ₹12 पर शेयर। जो डिविडेंड आपको बताया गया था कि 10 रुपीज़ है, वो डिविडेंड अब ₹12 हो जाएगा अगर हम ये 20 लाख बोरो करते हैं। एंड मार्केट प्राइस विल डिक्लाइन फ्रॉम ₹110 to ₹105 पर शेयर। और जो मार्केट प्राइस आपको क्वेश्चन में 110 बताया था वो क्या हो जाएगा, 105 रुपीज़ पर शेयर। तो अब आपको इस पर्टिकुलर पार्ट को एज्यूम करके और इन चीज़ों को सेम लेकर अपना फिर से दोबारा वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना। अब यहाँ पर ये चीज़ें देखो कि पहले हमारे पास कितने नंबर ऑफ सोर्सेज थे फंड्स रेज करने के, वो थे हमारे पास 3। जैसे ही हमने बी पार्ट करना है, बी पार्ट करने के लिए हमारे पास एक 4th सोर्स भी ऐड हो जाएगा, एक और डेट रेज कर रहे हैं जो कि आपके पास कितने पर आ रहा है, 14% पे। तो अब आप जो दोबारा निकालोगे ये सेकेंड पार्ट कंसीडर करके, उसका इम्पैक्ट अब किस किस पर पड़ेगा, मतलब डेट रेज हो रहा है, एक तो ये इम्पैक्ट हो गया, तो आपके अब कितने नंबर ऑफ सोर्सेज हो गए, 4। उसके साथ साथ आपका इस डेट को रेज करने के कारण इम्पैक्ट पड़ रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल पे। क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसका डिविडेंड ज़्यादा हो रहा है और इसका मार्केट प्राइस कम हो रहा है, तो इसका मतलब जो इसकी आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली थी अब वो चेंज हो जाएगी।
अब वो सेम नहीं रहेगी, क्योंकि हमने किस रेट पे निकाली है, हमने 10 पे निकाली है और 110 पे निकाली है। अब तो ये आपकी दोनों ही वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल है वो आपको दोबारा निकालना पड़ेगा फॉर पार्ट बी। अब अगर हम नेक्स्ट केस देखें, प्रेफरेंस शेयर में या डिबेंचर्स में क्या कोई चेंज आएगा? जो हमारा 10% प्रेफरेंस शेयर है और 12% डिबेंचर्स है, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कोई चेंज बताया ही नहीं है। डेट के कारण सिर्फ इक्विटी पे चेंज पड़ रहा है, ना प्रेफरेंस शेयर्स पे, ना ही ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 12% डिबेंचर्स पे। तो उन दोनों की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, वो आपकी एज इट इज़ सेम यूज़ होने वाली है। मतलब अब आपको सेकेंड पार्ट के लिए जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है वो सिर्फ इक्विटी की और डेट की निकालनी है, इन दोनों की हम सेम बोरो करेंगे। अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का लॉजिक क्या है? वैसे तो ये पॉइंट रेज होना नहीं चाहिए, बट अगेन आई एम जस्ट क्लियरिंग ऑल द डाउट्स, क्योंकि अब इन्होंने यहाँ पर आपको क्या बोल दिया कि आपको वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए यू नीड 2 थिंग्स, W एंड X, और उसको WX फिर मल्टीप्लाई होगा। अब वेट्स भी नहीं है हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी नहीं है, क्योंकि डेट की नहीं है और इक्विटी की चेंज हो रही है। सो लेट्स सॉल्व दिस पार्ट फर्स्ट। सो आई हैव सॉल्व्ड अ बिट पार्ट बी का। आफ्टर रेजिंग लोन ऑफ 20 lakhs, जो कि किस रेट पे बोरो कर रहे हैं, 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो फिर हमारी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल है वो कैसे आएगी? D1 यूज़ कर रहे हैं 12, मार्केट प्राइस यूज़ कर रहे हैं 105। सो सॉल्विंग दिस पार्ट, हमारा जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो आ जाएगा 17.43%। अगर हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ न्यू डेट निकालें, अब डेट मतलब आपका जो लोन है या जो आपका लॉन्ग टर्म डिबेंचर है, वही फॉर्मूला आपका अप्लाई किया जाएगा, I1 - T अपॉन NP इंटू 100। अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बताया गया है वो बताया गया है 14%, बट हमें पर लोन की जो वैल्यू है कि वो लोन कैसे रेज किया गया या किस फेस वैल्यू पे रेज किया वो नहीं बताया। सो वी आर हियर अज्यूमिंग द फेस वैल्यू एज ₹100, तो वो आपकी वैल्यू क्या आ गई है? 14 रुपीज़। यहाँ पर अब हम नेट प्रोसीड्स को क्या कंसीडर करेंगे? ₹100, और आपका जो टैक्स रेट हो जाएगा वो है 50%, दैट मीन्स 0.5। सो वी हैव टू फिल द वैल्यूज़ हेयर। इंटरेस्ट इज 14, 1 minus 0.5 अपॉन 100 इंटू 100, विच इज़ इक्वल टू 7%। सो ये आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल की न्यू कॉस्ट है, न्यू डेट की कॉस्ट है, प्रेफरेंस शेयर और पुराने जो डिबेंचर्स हैं उनकी कॉस्ट आपकी सेम रहने वाली है। सो नाउ वी हैव टू प्रिपेयर दैट टेबल अगेन, जो पार्ट बी के लिए आपका चलेगा। सो हमारा जो टेबल बनेगा इट विल बी इन दिस फॉर्मेट। हमारी जो अब सोर्सेज हैं वो 4 हो चुके हैं, अमाउंट्स हमने लिख ली हैं जिस पे भी हमने उनको रेज किया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम हर एक की निकाल चुके हैं। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वेट्स। अब वेट्स हम कैसे निकालते हैं? टोटल में उस पर्टिकुलर सोर्स का कितना शेयर है। अब अगर हम टोटल देखें तो हमारा टोटल जो है वो चेंज हो चुका है, 60 lakhs हो चुका है। अब आपको यहाँ पर ये मिस्टेक कमिट नहीं करनी कि जो आपने प्रीवियस टेबल बनाया था उसी के ही वेट्स यहाँ पर कॉपी कर देने। नो, हमने जो प्रीवियस टेबल बनाया था उसमें जो वेट्स कैलकुलेट किए थे वो 40 lakhs के अकॉर्डिंग थे, और तब हमारे जो सोर्सेज थे वो 3 थे। अब क्या हो गया है, हमारा जो टोटल है वो 60 lakhs हो गया और सोर्स हमारे 4 हो चुके हैं, तो उसके कारण हमारा जो वेट है हर एक सोर्स ऑफ कैपिटल का वो चेंज हो जाएगा। अब उसको निकालना कैसे है? अगेन सेम पार्ट रहेगा आपका। सबसे पहले हम निकालते हैं इक्विटी का। सो 20 lakhs अपॉन 60 lakhs इंटू 100, तो वो आपकी वैल्यू आ जाएगी अराउंड 33.33। देन 8 lakhs अपॉन 60 lakhs निकालेंगे, सेम 8 lakhs अपॉन 60 lakhs इंटू 100, वो आपकी वैल्यू आ जाएगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की, इट विल बी अराउंड 13.33। वैसे ही आपको डिबेंचर्स की निकालनी है 12 अपॉन 60, दैट विल बी अराउंड 20, और 20 अपॉन 60 इट विल बी अराउंड 33.34। सो ये आपके वेट में चेंज आ जाएगा ड्यू टू द चेंज इन द टोटल अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सोर्स ऑफ कैपिटल। डन। अब हमारे पास क्या है? डब्ल्यू भी है, एक्स भी है, वी जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई दिस टर्म्स और हमारा डब्ल्यू एक्स का कॉलम आ जाएगा। तो यहाँ पर हम टोटल मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल निकालेंगे और वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे। अब अगर यहाँ पर आप वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टोटल देखो तो ये आपका 100 आना चाहिए। अगर ये आपका टोटल 100 नहीं आता है दैट मीन्स यू हैव कमिटेड सम मिस्टेक। तो चेक कर लेते हैं।
if it is 100 or not. सो इट इज़ अराउंड 100 पॉइंट्स में है तो आपका थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस आ सकता है, बट वो फिगर 100 या 100 के बहुत क्लोज होनी चाहिए. सो इट इज़ 100. सो लेट्स मल्टीप्लाई द टर्म्स हेयर. यहाँ पर फर्स्ट जो आपका मल्टीप्लिकेशन करके टर्म आएगी. सो द वैल्यूज़ आर लाइक दिस. टोटल आ गया है आपका 1067.32. अब आपको जस्ट उसको डिवाइड करना है समेशन ऑफ ऑल वेट्स के साथ. So here Kw is equal to sigma Wx upon sigma W. Sigma Wx is 1067.32 and sigma W is 10.67%, or you can write 32% here. उसको आप अप्रॉक्स कर सकते हो 10.67% अप्रॉक्स, बिकॉज हमारे क्वेश्चन में अगेन काफ़ी बार पॉइंट्स यूज़ हुआ है. सो यू नीड टू राइट अप्रॉक्स वैल्यू हेयर. सो दिस इज द रिवाइज्ड आफ्टर टैक्स weighted cost of capital. Try to solve this question at your own. We will start with the next question in the next video.